हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। इसमें है पहला न्यून कोण त्रिभुज। तो देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। इसकी परिभाषा है ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण नब्बे अंश से कम हो। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो ये 60 अंश है और ये 70 अंश है, ये 50 अंश है। ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि तीनों कोण जो है 90 अंश से कम है। यह हो गया न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण कहने का मतलब है 90 अंश से अधिक हो, कम से कम एक ठो कोण। तो एग्जाम्पल है ये, मान लो ये ABC है तो ये 90 अंश से अधिक है। मान लो ये 110 अंश है और ये 40 अंश है तो ये 30 अंश होगा। इसका एक कोण जो है अधिक कोण है, कोण B 110 अंश, तो ये कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है। कम से कम एक कोण जो होगा वो 90 अंश का होगा। ये 90 अंश का कोण है ABC। ये हो सकता है 50 अंश हो और ये 40 अंश हो। तो ये 90 अंश है, इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज होगा। इसी प्रकार से ये कोणों के आधार पर हो गया। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ये कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। अब देखते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, ABC अगर एक त्रिभुज है, यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और यदि ये 3 सेंटीमीटर, तीनों अगर बराबर भुजाएं हैं लंबाई, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का एक और गुण होता है। वो गुण ये है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। यदि एक समबाहु त्रिभुज है, मान लो ABC, तो इसका ये प्रत्येक कोण जो है 60 अंश का होगा। ठीक है। दूसरा है इसमें समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, दो भुजाएं बराबर होंगी। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं
बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कहने का मतलब ये है मान लो ABC एक त्रिभुज है, इसमें यदि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी दो भुजाएं बराबर हो गई, AB 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं। और वे दो कोण कौन कौन से होंगे? समान भुजाओं के सामने के कोण। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने का कोण ये दोनों बराबर होंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें एक और है, तीसरा नंबर, विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब असमान, बाहु मतलब भुजा। जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो 2 सेंटीमीटर है। यदि ABC अगर एक त्रिभुज है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है, इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज के प्रकार हैं। आई होप सबको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।